नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की यहाँ पे क्वेरी है। अभी काफी दिन से वीडियो नहीं आई है बिकॉज तबीयत सही नहीं थी, तो काफी ज्यादा कमेंट्स आए कि सर मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिरा जा रहा है और हमारा पोर्टफोलियो में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी अब तो नेगेटिव होने लग गया है। तो सर अभी हमको क्या करना चाहिए? तो देखो, यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बड़ी से बड़ी गिरावट, अभी जो गिरावट चल रही है, अगर मान लो ऐसी ही गिरावट अगर कंटिन्यू चलती है तो भी हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं, क्या सर वो जो पर्टिकुलर फंड है, हमने जितना भी पैसा निवेश कर रखा है उसको हम स्टेबल कर सकते हैं? मतलब मार्केट की गिरावट में भी वहां पे गिरावट हम उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? गिरावट को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। गिरावट को क्या कर सकते हो आप? कम कर सकते हो। इसके लिए पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन पे चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे जिससे सब कुछ यहाँ पे आपके समझ में आने वाला है। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस तरीके से क्या होगा, जो आपका पोर्टफोलियो होता है, आप किसी भी ब्रोकर ऐप में निवेश करो, वहां पे क्या होता है, आपका जो डैशबोर्ड होता है वहां पे एक होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए ओवरव्यू लिखा हुआ और यहाँ पे टैक्स कैपिटल लिखा हुआ है। यहाँ पे ओवरव्यू वाले में देखोगे, अगर आपने जितने भी फंड है पोर्टफोलियो में, अगर वो इक्विटी के हैं तो यहाँ पे इक्विटी बताएगा, डेब्ट के हैं तो डेब्ट के बताएगा, हाइब्रिड के हैं तो हाइब्रिड के बताएगा। अब यहाँ पे इक्विटी के फंड है मेरे, तो 100% इक्विटी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से आपको नीचे करना है, यहाँ से देखो एक मिलेगा आपको सेक्टर, यहाँ से मिलेगा देख लीजिए एक आपको मार्केट कैप। ठीक है, अभी हमको सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है मार्केट कैप से। मार्केट कैप से मतलब इसलिए है बिकॉज क्या होता है, हम जब भी पैसा निवेश करते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप में करो, फ्लेक्सी कैप में करो, मल्टी कैप में करो, हमारा जो पैसा घूम फिर के निवेश होता है वो होता है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करा तो आपका पैसा पूरा की पूरा स्मॉल कैप में निवेश होगा। फंड मैनेजर का क्या करता है, स्मॉल कैप में भी निवेश करेगा, लार्ज में भी निवेश करेगा और क्या करेगा, मिड कैप में भी आपका पैसा निवेश करेगा, जिससे क्या हो, मार्केट में गिरावट हो तो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके। लेकिन सर मान लीजिए अभी मार्केट कंटिन्यू गिरा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा पोर्टफोलियो कैसे स्टेबल करें? अब यहां से आपको ये देखना है कि आपका वेटेज किस कैटेगरी में ज्यादा है। जैसे मिड कैप में देख लीजिए 45% है, लार्ज कैप में देख लीजिए 30% है, स्मॉल कैप में 24% है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल कैप का मेरा जो वेटेज है, ठीक है, वो कितना दिख रहा है आपको, 24% का दिख रहा है। और मिड कैप का वेटेज कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिड कैप का वेटेज है मेरा 45% का। अब मान लीजिए कि 45% मेरा मिड कैप में ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भैया करंट टाइम में मार्केट में किस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। क्या लार्ज कैप का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का, वहां पे गिरावट ज्यादा है, या मिड कैप 150 वाला इंडेक्स है वहां पे गिरावट ज्यादा है, या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें गिरावट ज्यादा है? इन तीनों में से पहले ये चीज आपको देखनी है कि कंटिन्यू गिरावट कहां पे ज्यादा मिल रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है, यहाँ पे गिरावट क्या है, आपको काफी ज्यादा फेस करने पड़ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा भैया मिड कैप में जो वेटेज है वो 45% है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने पोर्टफोलियो में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड है, 5 फंड में से मान लेते 3 फंड है वो आपके मिड कैप कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मिड कैप कैटेगरी के फंड है ना, इन तीनों फंड को देखना है और इनकी असेट्स एलोकेशन चेक करनी है। असेट्स एलोकेशन चेक करना और यहाँ पे ये चीज देखना, इन तीनों फंड में से ऐसा कौन सा फंड है जिसने क्या कर रखा है, जो मिड कैप का वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ा रखा है। ठीक है, जिसने भी मिड कैप का वेटेज बढ़ा रखा है उसकी एसआईपी अमाउंट आपको क्या करना है, डिक्रीज करनी है। और बाकी ऐसे फंड जिसमें मान लीजिए जैसे लार्ज कैप का जो इंडेक्स है वो अभी इसमें कम गिरावट है, तो लार्ज कैप का जो आपके पास फंड है, या मान लीजिए कोई सा भी ऐसा फंड है जिसका लार्ज कैप का वेटेज अच्छा है, अलोकेशन अच्छी है, उसकी एसआईपी आपको अमाउंट बढ़ा देना है। जिससे क्या होगा, जिस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही है उसकी एसआईपी आपने कम कर दी, और जिस इंडेक्स में क्या हो रही है, कम गिरावट हो रही है, उसकी एसआईपी अमाउंट आपने बढ़ा दिया। तो यहां से पता है क्या होगा, आपका जो नेगेटिव वैल्यू है रेगुलर बेस पे जो परसेंटेज मिलती है, जो आपका वैल्यू है, जो पैसा आपका खराब हो रहा है, मार्केट खा रहा है, वो थोड़ा कम खाएगा और यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। लेकिन सर आपने तो ये बताया है कि अभी अगर आप एसआईपी पे कर रहे हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन सर यहाँ पे ये वाली बात बताओ कि अगर हमारा पुराना पैसा पड़ा हुआ है,
काफी भारी मात्रा में पैसा पड़ा हुआ है, तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड है, ठीक है, तो 5 फंड में से आपको क्या करना है, यहाँ पे यही चीज देखनी है कि भैया किस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी गिरावट हो रही है। जैसे मिड कैप इंडेक्स में काफी गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो मिड कैप के जितने भी आपके पास वो हैं पर्टिकुलर फंड्स हैं, उनमें से वो फंड देखना जिसमें ज्यादा गिरावट दिखने को मिल रही है, उसमें से क्या करना है, आपको पर्टिकुलर थोड़ा पैसा स्विच करना है। स्विच कौन से फंड में करना है? ऐसे फंड में स्विच करना है जिसका इंडेक्स है उसमें कम गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब सर इंडेक्स कैसे चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स उसमें गिरावट है या नहीं? तो उस पर डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा, वो वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो आज की वीडियो में इकलौता तरीका है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो इजीली पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत आप स्टेबल कर सकते हो, जिससे गिरावट तो होगी लेकिन गिरावट में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।